कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। लो भाई, डक्की भाई की सुनी कहानी और सुनकर हुई बड़ी हैरानी कि किस तरह हर मुश्किल वक्त में बिग ब्रदर डक्की भाई के सामने हाजिर और नादिर हो जाता है और होकर केस का रुख मोड़ देता है। और इधर हम हैं, मुश्किल वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। तो सजनों, बेलियों, भाइयों, बहनों, आइए मिलकर दुआ कीजिए, ऐ कादरे मुतलको कदीम, हमारी भी किसी बिग ब्रदर से मुलाकात करा दे, जो गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों, औरतों, बच्चों की आंखों की पुतलियों में जगने वाले ख्वाबों को तोड़ने वालों को सजा दे, उनके दरो दीवार हिला दे। कोई अच्छा भाई का पैगाम बिग ब्रदर तक पहुंचा दे, उसे जाके बता दे क्या फरिश्ता सिफ्त इंसान, साया रहमत मर्दे बुहरान। वतन अजीज में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल है, मईशत पर जवाल है, आईनो कानून का बुरा हाल है, गरीब की पहुंच से दूर घी दे लाटा चीनी दाल है। वतन अजीज हर किस्म की अफरा तफरी से माला माल है, इस पर कोई सवाल उठाए मजाल है। ऐ बिग ब्रदर, ऐ फरिश्ता खूब, बंदा रहमत, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जाके कोई बिग ब्रदर को बता दे कि बजाते खुद हर जराइम का पार्ट बन गई हैं, जहां सर से लेकर पांव तक करप्शन की गलाजत से लुथड़े हुए वारदातियों के कपड़े धोए जाते हैं, अदालतें वो धोबी घाट बन गई है। ऐ रब्बे कायनात, हमारी भी ऐसे बिग ब्रदर से मुलाकात करा दे जो मुल्क और कौम को लूटने वालों को सैलाब बनकर खसो खाशाक की तरह बहा दे, जो चोरों, डाकुओं, इश्तियारियों, फरारियों, मफरूरों, भगौड़ों को ऐवानों से उठा दे और उठाकर इंसाफ के कटहरे में पहुंचा दे। ऐ खुदा, हमारी भी ऐसे बिग ब्रदर से मुलाकात करा दे। अवाम के सब्र का भी अजर होना चाहिए, हमारा भी कोई बिग ब्रदर होना चाहिए जो हम बेबसों, बेकसों की तकलीफ को देख कर बेकरार हो जाए, मुश्किल वक्त में अचानक हमारे सामने नमूदार हो जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए अगर एक अदद बिग ब्रदर उधार हो जाए। तो सजनों, बेलियों, भाइयों, बहनों, दुआ कीजिए वतन अजीज के हर शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत एक अदद बिग ब्रदर से नवाजे। द नेशन वांट्स अ बिग ब्रदर राइट नाउ, यस। और अगली खबर यह है कि खान साहब की बहनों के धरने पर गुल्लू भट्टो ने धावा बोल दिया। उनमें से बहुत सारे लोग जख्मी भी हैं। शाहिद खट्टक के बारे में बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। जी हाँ, अफसोस की बात यह है कि करोड़ों सपोर्टर्स और वोटर रखने वाले लीडर की बहनों के साथ 100 लोग भी मौजूद नहीं थे। बकौल अच्छन भाई के ये कोई हैरत की बात नहीं है। आप खान साहब की बात करते हो, ये कौम तो कैद आजम की बहन के साथ खड़ी नहीं हुई। अरे लीडर्स को, लीडर के खानदान को, उसकी बहनों को छोड़िए, हमारी ये हिस्ट्री है कि बतौर कौम हम कभी हक के साथ खड़े नहीं हुए। अरे हक का साथ छोड़िए, हम अपने हक के लिए कभी बाहर नहीं निकले। हम सिर्फ एक दूसरे का हक खाने वाले हैं, अपने हक के लिए बाहर कलमा हक बुलंद करने नहीं निकले। यही वजह है कि बौने बौने सियासतदान, बौने बौने लीडर जिनको कोई पूछता तक नहीं, कोई घास तक नहीं डालता, वो धमका रहे हैं, वो धाड़ रहे हैं, वो बड़के मार रहे हैं कि हम तबाह कर देंगे, रौंद देंगे, कुचल डालेंगे, जबान से जूतों के तलवे बना देंगे, पांव के नाखून खींच लेंगे। ये सब बौने हैं। ये सब नत्थू फत्तू, निकम्मे, निखट्टू, बौने सियासतदान आज धमका रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो जानते हैं कि अवाम 9 मई से डर गए हैं, अवाम 26 नवंबर से डर गए हैं, अवाम मुरीद केर से डर गए हैं, अवाम कभी नहीं निकलेंगे, अवाम को हमने डरा दिया है, अवाम बाहर क्या निकलेंगे, अवाम की तो जबान तालू से चिपक गई है, उनकी तो जबान को लकवा मार गया है, वो तो अब सवाल भी नहीं उठाएंगे, बाहर कदम क्या उठाना। लिहाजा अब ये सारी हमारी शिकारगाह है, जो भी शिकार बाहर निकलेगा उस पर हम झपट पड़ेंगे, उसकी गर्दन दबोच लेंगे, उसकी हड्डियों से गोश्त नोच लेंगे, क्योंकि ये मुल्क अब हमारी शिकारगाह है, हमारे अब्बा जान की जाती जगह है, हमारे अब्बा जान की जाती जगह है, क्योंकि हमारे हाथ में डंडा है और ये कौम सिर्फ डंडे को मानती है। जी हाँ, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से अवाम नहीं सीखे, हुक्मरान सीखे हैं, हुक्मरान। उनको पता चल गया है कि इन हशरातुल अर्ज को, पैरों में रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को, गधों और घोड़ों को कैसे हाँकना है, वो जान गए हैं। नहीं जाने तो ये अवाम नहीं जाने, अवाम अपनी ताकत को नहीं पहचाने। तो सजनों, बेलियों, भाई बहनों, खुदा पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।